रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आज दसोट के मकाम पर बिलियन ट्री प्रोजेक्ट के जितने भी मुलाजमीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सरापा एहतजाज है। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं और इनकी वजह क्या है। मैं साजिद हबीब से बात करना चाहता हूँ। जी, हम यहाँ पे इस वक्त आए हुए हैं अपने मुतालबात लेकर। 2019 से लेकर आज तक गाए बगाए लम्हा बलम्हा 2 महीने 3 महीने गुजरते थे, 1 महीने की तनख्वाह मिलती थी। हालांकि वफाक से हर महीने की तनख्वाह विद इन नो टाइम आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मौसूल होती थी, लेकिन इनके ये बहाने आज तक ख़त्म नहीं हुए। इस वक्त जून 2022 से लेकर इस वक्त तक ये कोई 8-9 महीने बनते हैं। इन 9 महीनों में से 1 महीने की तनख्वाह इन्होंने हमारे अकाउंट्स में भेजी है। दुकानदार हजरात जो है वो हमें खींच रहे हैं कि आप हमारी अदायगी करें। हुकूमती वक्त से हमारा ये मुतालबा है कि वो हमें ये बताएं कि हमारी अदायगी देंगे या कि नहीं देंगे। अगर वो हमारी अदायगी नहीं करते, हमें अपना हक लेना आता है। 5 दिन हम अपना हक लेके रहेंगे। हाँ, तो आप हैं बिलियन ट्री के मुलाजिम हैं आप परवेज भाई, तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो आपकी तनख्वाहें कितना अरसा हो गया कि आपकी तनख्वाहें बंद हैं? और मुझे आप ये बताएं कि आप इन हालात में क्या करते हैं जब आपको तनख्वाह नहीं मिलती है, तो आप क्या करते हैं? मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा, मुझे तकरीबन जून 2022 में तनख्वाह मिली है। उसके बाद अगस्त में इस वक्त तनख्वाह 1 माह की आई है, लेकिन वो हमें हमारे अकाउंट में डाल गया। उस 1 माह की तनख्वाह को हम क्या करेंगे? 2 लाख रुपए इस टाइम मेरे ऊपर कर्जा है। मेरा बच्चा भी इस वक्त जो घर बीमार पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पास 10 रुपए फीस तक भी नहीं है कि मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊँ। 7 माह हो चुके हैं, 8 माह ये कितने बनते हैं? ये हुए मेरे पास आटा खाने के लिए नहीं है। वो दुकानदार हजरात हैं जिनसे आटा मैंने उधार लिया है 20, उसको कितने देने के? मेरे इस टाइम 8 बच्चे खाने वाले हैं, लेकिन रुपये एक भी पास नहीं है। मैं किससे मांगू, कहाँ से लाऊं, किधर जाऊं? मेरे पास जिसके पास जाता हूँ पैसे दूंगा, वो कहते हैं यार हमारे पास नहीं। तो वो कहते हैं यार तनख्वाह ले, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी नहीं पता कि इनकी तनख्वाह किधर है किधर नहीं है। हम दफ्तर में गए, उधर कहने लगे कि भाई तनख्वाह दे हमारी, हम किधर जाए? तनख्वाह नहीं है हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तनख्वाह नहीं दी। उधर से हमें धक्के मार के निकाला गया। आज तक बाबू साहब ने हमें ये नहीं बोला कि आप दफ्तर से बाहर निकले, हम हिसाब किताब कर रहे हैं। हम खुद उसके साथ बैठकर हिसाब किताब करते थे, लेकिन एसी साहब के पास जा रहे थे तो बाबू साहब ने हमें उधर से कहा कि मैं हिसाब कर रहा हूँ, आप बाहर निकले। वो हिसाब क्या था? हमें 1 माह की तनख्वाह दे रहे थे, बाकी तनख्वाह हमारी कटौती हो रही। तो ये थे जी बिलियन ट्री के साथ था ये नगेबान है, इनका अब अल्लाह ही नगेबान हो गया। तो इनका कहना यह था कि हमें 7 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। महंगाई के इस तूफान के दौर में हमारा घर का गुजारा मुश्किल हो चुका है। लिहाजा इनकी हुकूमत से अपील है कि जल्द अज जल्द इनकी तनख्वाह अदा कर दी जाए, ताकि इन गरीबों के चूल्हे फिर दोबारा से जले। और ये सिर्फ एहतजाज है इस वक्त दसोट में। ये देखिए इन्होंने बैनर उठाए हुए हैं, शर्म करो, हया करो, हमारी तनख्वाह अदा करो। तो इस वक्त 15,000 रुपये तनख्वाह, जो कि नगेबानों की सिर्फ 15,000 रुपये, जिसमें घर का खर्चा चल भी नहीं सकता, वो भी हुकूमत इनको अदा नहीं कर सकती। तो ये शर्म की बात है। मेरी आला क़यादत और हुकूमत से गुजारिश है कि इन मुलाजमीन की इस वक्त जो जितने भी ये बिलियन ट्री के मुलाजिम यहाँ पर आए हुए हैं, इनकी बात को सुना जाए, इन बेचारों को तनख्वाह अदा की जाए, ताकि इनके चूल्हे फिर से जल जाए और इनकी जो है ना अल्लाह